अपने दोस्तों के साथ मिलके एक 4 फीट का कब्र खोदता है और उस कब्र के अंदर उस लड़की को दफना देता है। महज एक 19 साल की लड़की के सिर पे प्यार का ऐसा परवान चढ़ता है कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए वो करवा चौथ व्रत रह जाती है। लेकिन उस लड़की को पता नहीं था कि करवा चौथ व्रत एक प्यार की कद्र करता है और वही प्यार उस लड़की की कब्र खोद देगा। और कब्र खोदने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, उसी का बॉयफ्रेंड संजू नहीं बल्कि सलीम था। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। तमाम इस तरीके की खबरें आपके सामने आती हैं। लड़का और लड़की घर से भाग के शादी करते हैं, प्यार करते हैं और दोनों कुछ दिन साथ रहने के बाद दोनों में कोई नोक झोंक होती है, कोई बात होती है, दोनों अलग अलग रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। लेकिन जो मैं मामला आज आपसे बताने जा रहा हूं, तरीके से कोई संयोग नहीं था, वो पूरी तरीके से साजिश थी एक लड़की को अपने प्यार में फंसा के और उसकी हत्या करने की। लड़की उस लड़के के प्यार में इतना पागल होती है कि 8 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात उस लड़के को पता चलता है, दोनों में नोकझोंक होती है। उसके बाद वो लड़का उस लड़की को घुमाने के लिए बाहर लेके जाता है और वहीं अपने दोस्तों के साथ मिलके एक 4 फीट का कब्र खोदता है और उस कब्र के अंदर उस लड़की को दफना देता है। पूरी तरीके से अफरा तफरी मच जाती है। ये मामला है दिल्ली के नागलोई का। एक लड़का होता है जो अपना नाम शुरू से ही उस लड़की को संजू बताता है और वो लड़की महज 19 साल की सोनिया होती है। नागलोई में ही अपने परिवार के साथ माँ, बाप, बहन और भाई ये सभी रहते थे। उस लड़की को रील बनाने का बहुत शौक था और डांस करने का। इंस्टाग्राम पे लगातार रील बनाती है, अच्छे खासे उसके फॉलोवर्स भी थे। एक दिन एक लड़के से उसकी नोकझोंक होती है, फिर नोकझोंक होते होते उन दोनों में कब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। 2 साल का वक्त बीतता है और जब घर वाले पूछते हैं आखिरकार तुम इतना किससे बात करती हो, तो वो लड़की कहती है मैं भूत से बात कर रही हूँ। और जो सोशल मीडिया अकाउंट, जो इंस्टाग्राम अकाउंट बना होता है उस लड़के का, उस पर भूत लिखा होता है। इस तरीके की बातें घर में सभी को पता होती है कि किसी से बात करती है लेकिन भूत से का नाम बताती है। इस तरीके से बात चलता रहता है। प्यार सिर पे इतना परवान चढ़ जाता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन ये सारी बातें तुरंत नहीं पता चलती, लगातार आपको बताएंगे थोड़ा विस्तार से। दोनों में प्यार होता है, 2 साल का वक्त बीत जाता है। अब आता है दिन करवा चौथ का। अब दोनों ये सोचे थे कि हम दोनों शादी करके और रहेंगे साथ में, लेकिन वो लड़का इस लड़की से शादी नहीं करना चाह रहा था। करवा चौथ वाले दिन ये लड़की अपने घर से सामान और पैसा लेके निकलती है उस लड़के के घर। लेकिन वो लड़का इतना लोफर था कि उसके घर वालों ने पहले ही कह दिया था कि तुम हमारे घर में नहीं रहोगे। वो लड़की उसके घर जाती है, फिर उसके बाद दोनों में ना जाने क्या बात होती है, दोनों बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। वो लड़का एक किराए की गाड़ी लेता है और उस गाड़ी में वो लड़का, उसके 2 दोस्त और वो लड़की बैठते हैं और हरियाणा की तरफ चले जाते हैं। दोनों तीनों चारों ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। फिर ना जाने दोनों में किस तरीके की बकझक होती है। फिर उसके बाद वो लड़का एक खेत में ले जाता है और अपने दोस्तों की सहायता से एक 4 फीट का कब्र खोदता है और उस कब्र के अंदर उस लड़की को दफना देता है। अब किस तरीके से मामला पूरी तरीके से तूर पकड़ने लगता है। लड़की के माँ बाप लड़की को ढूंढते हैं लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद वो FIR कराने थाने में जाते हैं, लेकिन थाने वाले भाई साहब लोग तो आपको पता ही है किस तरीके से काम करते हैं। वो लड़की जो गायब हुई थी उसकी FIR कराने थाने में जब लोग जाते हैं तो वहाँ थाने वाले भाई साहब कहते हैं अरे वो लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, शादी कर लिए होंगे और दोनों घर से गुस्सा होंगे इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए होंगे। हम कोई रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, तुम लोग चले जाओ। इस तरीके का आरोप, बल्कि मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके घर वाले ही इस तरीके की चीज़ें बता रहे हैं। जरा सोचिए, एक तरफ वो लड़का उस लड़की को ले जाके उसकी हत्या कर देता है, गला घोट के और कब्र में डाल देता है। इधर घर वाले परेशान होते हैं और इधर पुलिस वाले FIR नहीं दर्ज करते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसका भाई उस लड़के को फ़ोन करता है, सलीम को, जबकि पता था कि उस लड़की के साथ जो उसकी बहन होती है उसके साथ उसका अफेयर था। तो वो फ़ोन करता है, लेकिन वो लड़का तमाम तरह की बातें बनाता है, तमाम तरह की बातें कहता है कि आपसे बात नहीं करना चाहती है, फिर अनेकों तरह की चीज़।
तो लड़के को शक होता है कि आखिरकार मेरी बहन क्यों नहीं अभी तक आई और इस तरीके की बातें ये क्यों कर रहा है। अमूमन जब किसी के घर में कोई लड़की किसी चाहे पता ही क्यों ना हो कि इस लड़के से प्यार करती है, अगर शादी से पहले वो लड़की उसके साथ अगर कहीं जाती है तो घर वालों के जहन में एक सवाल तो होता है मेरी बेटी कैसी होगी, चाहे वो बेटी लायक हो चाहे नालायक हो, किसी भी तरीके से हो, जहन में सवाल उठता है। अब समय बीतता गया, उसके बाद घर वाले फिर दोबारा एफआईआर कराने जाते हैं, पुलिस वाले ये समझ कर लिख लेते हैं कि आखिरकार कई दिन हो गया लड़की आई क्यों नहीं, हम भी देख लेते हैं, अगर कल को कोई घटना होती है तो सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ जाएंगी। एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, छानबीन की जाती है, लेकिन वो लड़का उसी कॉलोनी में घूमता है कई दिन तक उस लड़की को दफनाने के बाद। फिर पुलिस उस लड़के को पकड़ती है और उस लड़के से जब जांचबीन करती है, पूछताछ करती है, तो उस लड़के के जेब में लड़की के पिताजी का डीएल निकलता है। उससे उसकी पूछताछ की जाती है, उस डीएल पे जो नंबर होता है उस पर फ़ोन घुमाया जाता है और ये बात लड़की के बाप को पता लगती है। तो लेकिन ये नहीं पता होता कि किस तरीके से लाइसेंस उसके पास गया। लेकिन एक बात तो साफ है कि उसकी बेटी उस लड़के से प्यार करती थी, हो सकता है वही ले जाके दी हो। इस तरीके की बातें जब सामने आई तो इन्फॉर्म किया गया कि इस लड़के को पकड़ लिया गया है और ये लड़का साफ कह रहा है कि लड़की मुझे नहीं पता कहाँ है। इस तरीके की बात जब लड़के से खूब कड़ी मशक्कत से सवाल किया जाता है, उसको उलझाया जाता है अपने सवालों में, वो लड़का सारी चीज़ें बक देता है। कहता है कि हम दोनों में नोक झोंक हुई थी, मैं किराए की गाड़ी बुक करता हूँ और वहाँ हम लोग जाते हैं, पार्टी करते हैं, फिर उसके बाद गला घोट के मैं उसकी हत्या कर देता हूँ और 4 फीट के कब्र में उसको गाड़ देता हूँ। अब जरा समझिए, घर वालों का बाप का बयान कुछ और आ रहा है, माँ का बयान कुछ और आ रहा है, बहन का बयान और माँ का बयान मिलता हुआ नजर आ रहा है। और भाई भी कहता है कि हमें सब कुछ पता था, लेकिन पिताजी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं। जरा देखिए किस तरीके से ये लगातार, वो लड़का अपना नाम उस लड़की से संजू बताया लेकिन वो लड़का निकला सलीम। अब यहाँ किस तरीके से ये खबर मोड़ ले रहा है, मतलब अब इसको वो वाली बात कहा जाए जो टीवी चैनल कहती है लव जिहाद, या फिर ये बात कहा जाए कि जो संजू था उसने अपना नाम सलीम इसलिए लड़की से नहीं बताया क्योंकि उसका निक नेम हो सकता है संजू 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 रहा हो, तमाम तरह की बातें, या फिर ये हो सकता है कि लव जिहाद वाला ही मामला हो। एक बात तो साफ है, लेकिन आपको बहुत कड़वा लग सकता है, उसी लोग को कड़वा लगेगा जिसके सिर पे अभी भी प्यार का भूत सवार है। अगर कोई नीम के रस को दूर से देखा जाता है तो नीम का रस लगता है वाह कितना हरा है और कितना सुंदर लग रहा है, उस तरीके से पीने में भी सुंदर लगेगा, लेकिन जब वो पीता है तो उसको कड़वा लगता है। इसी साफ बात यहाँ पे है कि जिसके सिर पे प्यार का परवान चढ़ता है उसको ये नहीं पता होता कि कल मेरे साथ क्या हो जाएगा। और मैं सभी को ये बात नहीं कह रहा हूं, कुछ ही लोग हैं जो इस चीजों को बदनाम कर रहे हैं। लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली से श्रद्धा हत्याकांड मामला सामने आया, बेंगलोर से महालक्ष्मी, फिर दिल्ली से ये सोनिया, ना जाने अनेक राज्य से अनेकों तरह की बात सामने आ रही है। तो जानबूझ के अपनी जान को जोखिम में क्यों डालना? अगर ये लड़कियां आज संभल गई होती, श्रद्धा, महालक्ष्मी और सोनिया, तो शायद इस दुनिया में वो रहती और अपनी बेहतर जिंदगी को जी रही होती। प्यार के चक्कर में कैसे अपनी हत्या करवा ली ये इनको भी नहीं पता था कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। तो जरा सा सजग होइए, सचेत होइए। इस तरीके की चीजें लगातार घटती रहेंगी और लगातार मैं क्राइम स्टोरी इसलिए करता हूं ताकि आप लोग समझ जाइए, सचेत हो जाइए और थोड़ी सी अपने अंदर जागरूकता लाइए। इन सब चीजों में कुछ रखा नहीं है। माँ बाप का विश्वास तोड़ के आप किसी और के साथ जाते हैं और आपका लोग कैसे हसर कर देते हैं, वो तो सामने मामला, कई जीता जागता मामला सामने आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है आप ही गलती करें तो उससे सीखें, दूसरे की गलतियों से भी आप सीख सकते हैं। बाकी आप इतने होशियार हैं और आपको तो सारी चीजें पता ही हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।